दोस्तों जब भी आप कहीं बस या रेलवे से ट्रेवल करते हैं तो जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं या फिर किसी बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन के बाहर पहुंचते हैं तो वहां पे आपने ये चीज गौर किया होगा कि आपको वहां पे अलग अलग प्रकार के बहुत सारी दुकानें देखने को मिलती है। अब मैं आपको बता दूं वो ऐसी दुकानें होती है जिनका रोज का डेली का इनकम कम से कम 2 से 3 हजार एक मामूली दुकान का प्रॉफिट होता है सिर्फ। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों अगर आप ऐसी लोकेशन पे अपने दुकानें सेटअप करते हैं, ऐसी लोकेशन पे अपने स्टॉल लगाते हैं तो आपको यहाँ से काफी अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। और ये एक परमानेंट दुकान नहीं होती है, ये सारी दुकानें रेडी टू मूव होती है, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से उसको कहीं पे आप शिफ्ट कर सकते हैं और इन सारी दुकानों को आप स्टार्ट करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे बिजनेस आइडिया जो आप किसी भी बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के बाहर शुरू कर सकते हैं और वहां से काफी अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। सबसे पहले बिजनेस आइडिया है तो वो है डेली यूजेज किट। आपको पता होगा जब भी आप किसी बस या रेलवे से ट्रेवल करते हैं तो आपको अपने आम तौर की जिंदगी को मेंटेन करने के लिए तरह तरह की चीजें का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे कि आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं 10 या 12 घंटे की कोई भी ट्रेवल करते हैं तो उसके बीच में हो सकता है कि आपको ब्रश करने की जरूरत पड़े, आपको तौलिया का जरूरत पड़े, आपको साबुन की जरूरत पड़े। तो इन सारी चीजों को आप डेली यूजेज किट बना सकते हैं। अब आपको करना क्या है दोस्तों, किसी भी ऐसे बड़े जो बस स्टैंड या फिर रेलवे प्लेटफॉर्म होते हैं आप उसके बाहर क्या कर सकते हैं, इन चीजों को एक किट बना सकते हैं। आप उसमें साबुन रख सकते हैं, टूथब्रश रख सकते हैं, कोलगेट रख सकते हैं, इसके अलावा आप तौलिया वगैरह रख सकते हैं जो आमतौर पे एक बेसिक नीड होता है इंसान की। तो आपको क्या करना है, आपको एक डेली यूजेज किट बनाना है। अब दोस्तों इस किट को बनाकर आप किसी एक लिफाफे में पैक कर सकते हैं और उसको आप 100 रुपया 150 रुपए का बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पता होगा जितने भी लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं इन सारी चीजों की जरूरत उनको रोज होती है और ये आमतौर पे कोई भी इंसान इन सारी चीजों को आसानी से खरीद लेता है। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को आपको बेचना स्टार्ट करना है किसी भी बस स्टैंड रेलवे स्टेशन के बाहर। अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो आप यहाँ से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको दोस्तों 5 से 10 हजार रुपये काफी ज्यादा इनफ है। 5 से 10 हजार रुपये में आप क्या कर सकते हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती होगी कि अगर आप किसी बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन के बाहर जाते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आपको लोकेशन नहीं मिलता है, जगह नहीं मिलता है। तो दो तरीका है, बहुत सारे ऐसे बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन है जहाँ पे आप बिना किसी परमिशन के वहां पे आप लगा सकते हैं और वहां पे आप अपना ये छोटा मोटा जो बिजनेस है स्टार्ट कर सकते हैं। अब बहुत सारे दोस्तों ऐसी दुकान होती है, बहुत सारे ऐसे रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड होता है जहाँ पे फिक्स दुकानें होती है। तो इसके लिए आपको बात करनी होती है, उसका एक हेड होता है उससे। अब उसका आपको डिटेल कहाँ से मिलेगा, आप किसी भी दुकान वाले से पूछेंगे या फिर किसी भी शॉप वाले से पूछेंगे वहां पे आसपास, तो वो आपको उसकी जानकारी दे देंगे। जो उसका हेड होगा वो आपको एक जगह दे देगा जहाँ पे अगर आप रोज ये सारी चीजें लगाना चाहते हैं तो आपको उसको हो सकता है कुछ उस जगह का आपको रेंट भी देना पड़े, लेकिन अगर एक बार आप अपना बिजनेस वहां पे फिक्स कर लेते हैं तो आप वहां से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों ये काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है, आप यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है दोस्तों वो है स्नैक्स का बिजनेस। आपको पता होगा जब भी आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं तो आपने एक चीज गौर किया होगा, जब या चाहे आप बस में ट्रेवल करें या फिर ट्रेन में ट्रेवल करें, जो चीजें आपको वहां पे मिलती है स्नैक्स के रूप में, चिप्स कुरकुरे बिस्कुट वगैरह, वो काफी चीप क्वालिटी की होती है और काफी महंगी होती है। आमतौर पर अगर आप एक लेज का पैकेट 20 वाला बाहर में लेते हैं तो सेम पैकेट आपको ट्रेन के अंदर बस के अंदर 30 रुपये 40 रुपये मिलती है। वहां पे लोग अपना मनमानी करते हैं और वहां पे दोस्तों आपको लोकल ब्रांड मिलता है। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के बाहर आप ये स्नैक्स वगैरह बेच सकते हैं। यहाँ पे आप चिप्स कुरकुरे बिस्किट वगैरह फ्रूटी वगैरह सारी चीजें बेच सकते हैं या फिर इन सारी चीजों का एक किट बना सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आमतौर पर रोज ज्यादातर ट्रेवल करते हैं, उनको ये सारी चीजें मालूम है कि अगर हम बाहर से चीजें लेते हैं तो अच्छी होती है और उसके मुकाबले काफी सस्ती होती है। तो लोग क्या प्रेफर करते हैं, बाहर से अपना सारी खाने पीने का स्नैक्स की चीजें ले जाएं और बाहर से ये सारी चीजें खरीद कर ले जाएं। तो इसलिए दोस्तों आप इसका भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं लगाना है, आप कुछ 5 से 10 हजार रुपये अगर आप खर्च करते हैं तो स्नैक्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्नैक्स का किट बनाकर आप उसको बेचना स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप काफी अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। तो ये भी बिजनेस आपके लिए काफी बेहतर हो सकता है और आप यहाँ से आप काफी अच्छा पैसा कमाने वाले हैं। अगला बिजनेस आइडिया तो है मोबाइल एसेसरीज। ये चीजें तो आपने हर जगह नोटिस किया होगा, हर जगह गौर किया होगा। जैसे ही आप अपने बस स्टैंड से या फिर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं आपके पास सैकड़ों लोग आते हैं जो मोबाइल का सारी चीजें बेचते हैं, जैसे कि ईयरफोन, चार्जर, उसका ग्लास कवर, इन सारी चीजों को लोग बेचते हैं। अभी दोस्तों एक आमतौर पर ये चीजें होता है, जब भी आप कहीं बस में या रेलवे में ट्रेवल करते हैं तो हो सकता है आपको ईयरफोन आप अपने घर पे भूल के हैं, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, कोई बहुत बड़ी महंगी ईयरफोन नहीं लेते हैं, वो 100 या 50 वाली जो ईयरफोन होती है उसको लोग इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको अपने घर पे रखते हैं। या फिर बहुत बार ऐसा होता है लोग अपने घर पे पावर बैंक वगैरह भूल जाते हैं तो वहां से बाहर से पावर बैंक लेते हैं। या फिर कई बार होता है कि वहां पे जाने के बाद लोगों का कई बार स्क्रीन टूट जाता है, ग्लास
जो बाहर की ग्लास होती है वो ग्लास टूट जाती है या फिर कवर वगैरह खराब हो गया होता है, तो लोग देखते हैं कि अच्छी कवर है तो चेंज करवा लेते हैं। यानी जो मोबाइल एक्सेसरीज का बिजनेस है वो किसी भी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के बाहर काफी जोर शोर से चलती है। तो आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं, आप भी इसका एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, अगर आप इसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं तो यहाँ से आप काफी अच्छा पैसा कमाते हैं। दोस्तों शायद ये आपके साथ भी हुआ होगा कि जब आप कहीं बाहर ट्रेवल करते हैं या आपका चार्जर छूट गया होगा, ईयरफोन छूट गया होगा, तो आप क्या करते हैं, एक छोटा सा लोकल कोई ईयरफोन या चार्जर लेकर आप सोचते हैं 100, 50, 150 का कोई ऐसा सामान ले ले जिससे कि आपका ट्रेवल आसान हो जाए, आपका जो रास्ता है वो सफर आसान हो जाए। तो इसलिए आप क्या करते हैं, आप इन सारी चीजों को किसी भी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के बाहर से चीजें खरीदते हैं और फिर उसको आप इस्तेमाल करते हैं। तो इसका भी बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जगह कैसे मिलेगी, मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि आपको किसी एक हेड से बात करना है, आपको वहां पे लोकेशन पे आपको जगह मिल जाएगी, किराया आप उसको दे सकते हैं। तो ये भी बिजनेस आपके लिए काफी बेस्ट हो सकता है और काफी फायदेमंद बिजनेस आइडिया है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा एक ईयरफोन जो 50 रुपए की आती है उसका कीमत आपको 10 से 15 रुपए की होती है। तो काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस आइडिया है, काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है। आप इन सारी चीजों का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है वो है दोस्तों एटीएम फ्रेंचाइजी। पता होगा जब भी आप कहीं ट्रेवल करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि आपके पास कैश नहीं होता है। और एक चीज आपने और गौर किया होगा कि जब भी आप कहीं बस में या फिर रेलवे में ट्रेवल करते हैं तो आपका ऑनलाइन जो सिस्टम होता है, यूपीआई वगैरह नहीं चलता है। तो वहां पे सारी चीजें लोग खरीदते हैं वो कैश से खरीदते हैं। तो बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि उनके पास कैश नहीं होता है तो अपने आसपास कोई एटीएम खोजते हैं जहां से वो पैसे निकाल ले। और आपको दोस्तों पता होगा कि आजकल इंडिया में बहुत सारी ऐसी फ्रेंचाइजी है, बहुत सारी ऐसी एटीएम की फ्रेंचाइजी है जो बैंक क्या करती है, अपना एटीएम प्रोवाइड करती है, फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है। आप उसका एटीएम किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। इसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कैसे आपको फ्रेंचाइजी मिलेगी एटीएम का, वो वीडियो देख सकते हैं। और आपको क्या करना है, आपको कई एक ऐसा लोकेशन पकड़ना है जहां पे बस स्टैंड हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, उसके बाहर आपको एक छोटा सा दुकान लेना है या छोटा सा आपको एक जगह लेना है, वहां पे आपका एटीएम सेट करना है। अगर आप दोस्तों एक बार अपना एटीएम सेटअप कर लेते हैं तो आप अपने घर बैठे महीने का 50,000 से 1,00,000 रुपए आराम से कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब आप किसी एटीएम का फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको हर एक ट्रांजेक्शन पे, हर एक बैलेंस चेकिंग पे आपको वहां पे पैसे मिलते हैं। जब कोई बंदा आपके एटीएम से सिर्फ बैलेंस चेक करता है तो उसके भी आपको पैसे मिलते हैं। अगर कोई बंदा आपके एटीएम से पैसे निकालता है तो उसके भी पैसे मिलते हैं। यानी चारों तरफ से आपका फायदा होने वाला है। आपको सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ी बहुत अमाउंट, और आपको किसी भी बस स्टैंड या फिर किसी भी रेलवे स्टेशन के बाहर अपने एक छोटा सा एटीएम सेटअप करना है, यानी स्पेस लेकर वहां पे एटीएम लगाना है। और जब आप एक बार अपना एटीएम लगा लेते हैं तो आप वहां से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला दोस्तों और लास्ट बिजनेस आइडिया है वो है दोस्तों स्लीपर या फिर टी शर्ट का बिजनेस। जब भी आप दोस्तों आप कहीं ट्रेवल करते हैं तो अगर आपका ट्रेवल लंबा ट्रेवल हो तो आप क्या करते हैं, आप एक कंफर्टेबल कपड़े खोजते हैं, यानी टी शर्ट वगैरह, लोअर वगैरह खोजते हैं, ट्राउजर वगैरह खोलते हैं, या फिर आप जूतों को आप जूते के जगह पर स्लीपर को इस्तेमाल करना बेटर समझते हैं। दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आप एक छोटा सा स्टॉल लगा सकते हैं जहां पे आप चप्पल बेच सकते हैं जो आप बस या फिर रेलवे में पहन सके, या फिर आप एक छोटा सा टी शर्ट बेच सकते हैं जो 200-250 का आराम से बिक जाता है, या फिर आप ट्राउजर वगैरह होता है उन ट्राउजर को बेच सकते हैं। और दोस्तों ये जो बिजनेस है ये किसी भी रेलवे स्टेशन के बाहर ज्यादा चलती है, क्योंकि आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2 दिन 3 दिन सफर में होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जीन्स वगैरह पहन के घर से निकलते हैं, लेकिन उनको अपना शरीर को कंफर्टेबल रखने के लिए वो क्या करते हैं, बाहर से 100, 150, 200 का टी शर्ट या फिर लोअर लेते हैं। तो इस बिजनेस को भी आप स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी रेलवे स्टेशन के बाहर, किसी भी बस स्टैंड के बाहर, जहां से लोगों को आसानी से इन सारी चीजों को खरीद सकते हैं और वहां से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब वो पता होगा जो चप्पल होता है, स्लीपर चप्पल जो 100 रुपए 150 के आती है, उसका भी बिजनेस काफी ज्यादा चलता है। अब उसको क्यों चलता है, क्योंकि आपको पता होगा आप जूते पहनकर 10 घंटा, 12 घंटा, 20 घंटा, 24 घंटा नहीं रख सकते हैं। अगर आप बस में ट्रेवल करते हैं 8 घंटे 10 घंटे की आपको ट्रेवल है, तो आप भी खोजते हैं कि आपको एक कंफर्टेबल मिले, तो आप क्या करते हैं, चप्पल वगैरह पहनना पसंद करते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस स्लीपर का बिजनेस भी किसी भी बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन के बाहर इन सारी चीजों का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ा रहता है, काफी ज्यादा बढ़ के होता है। और अगर आप अपना दुकान या छोटा सा बिजनेस इसके बाहर सेटअप करते हैं, ये सारी चीजों का बिजनेस अगर आप करते हैं तो आप वहां से काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जितने भी मैंने बिजनेस आइडिया आपको बताया होगा, बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन के बाहर आप करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।